अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए स्विच पेमेंट गेटवे को यूज़ करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्विच हमें कौन कौन से पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, कौन कौन से पेमेंट चैनल प्रोवाइड करता है, इनके MDR चार्जेस क्या हैं, अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे एंड इनके क्या चार्जेस हैं, अकाउंट से रिलेटेड कितना टाइम लगता है एंड क्या वो तरीके हैं जिनके जरिए अगर आप अपना अकाउंट अप्लाई करते हैं तो आप अपना अकाउंट जल्दी अप्रूव करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आ जाते हैं स्विच की वेबसाइट पर, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग इनके लैंडिंग पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर इनके वो ट्रस्टेड पार्टनर शो हो रहे हैं जो ऑलरेडी इनके साथ वर्क कर रहे हैं, जिनके अंदर जाने माने पार्टनर भी हैं जैसे कि दराज, टीमो, येंगो, इनड्राइव वगैरह। उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी बता चलूँ कि अब स्विच जो है वो पे इन के साथ साथ पे आउट भी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं एंड अगर आपकी वेबसाइट में कोई विड्रॉ का ऑप्शन है या आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं अपने स्टाफ को तो आप पे आउट सर्विस को यूज करके सैलरी भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट चैनल के जरिए, जैसे कि यहाँ पर पे आउट मेंशन भी है एंड ये कस्टम API भी सपोर्ट करता है। जब आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का पोर्टल आएगा जिसके अंदर आप लोग तमाम चीजें मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर आपको पे इन पे आउट की सर्विस मिल जाती है, उसके अलावा आप लोगों को इनवॉइस एंड पेमेंट लिंक की सर्विस मिल जाती है एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग डिस्काउंट मैनेजमेंट सिस्टम भी अपने पोर्टल से ही मैनेज कर सकते हैं। आपके सामने अभी जो अकाउंट ओपन हुआ है इस पे हमारे क्लाइंट को सिर्फ पे इन सर्विस चाहिए थी पेमेंट लिंक के साथ, तो हम लोगों ने दोनों सोल्यूशन इन्हें प्रोवाइड किए हैं। ये दोस्तों एक सेकंड अकाउंट है, इस हमारे कस्टमर को पेमेंट लिंक सर्विस नहीं चाहिए थी बल्कि पे इन एंड पे आउट सर्विस सिर्फ चाहिए थी, तो यहाँ पर इनके पास पे इन का ऑप्शन भी है और अगर हम पे आउट पर जाते हैं तो यहाँ पर इनके पास पे आउट का ऑप्शन भी मौजूद है। तो जो सर्विस आप लोगों को चाहिए हो उसके मुताबिक आप जो है इनसे पेमेंट सोल्यूशन ले सकते हैं। अगर आप लोग तमाम इनके पेमेंट सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो तमाम के तमाम ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी डिमांड के मुताबिक जो पेमेंट सोल्यूशन आपको चाहिए होता है आप सिर्फ उसी को हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम लोग पेमेंट चैनल की बात करें तो स्विच हमें पेमेंट चैनल प्रोवाइड करता है वीजा मास्टर कार्ड के, यूनियन पे के, ई वैलेट के अंदर हमें इजी पैसा एंड जैज कैश मिल जाता है, उसके अलावा वन बिलर मिल जाता है एंड बैंक ट्रांसफर मिल जाता है जिसके अंदर टॉप 10 बैंक अवेलेबल है। अब यहाँ पर इजी पैसा का प्रोसेस वैसा ही है कि आपका यूजर जो है पेमेंट चैनल सेलेक्ट करेगा, अपना नंबर ऐड करेगा, यहाँ पे पे इन के बटन पे क्लिक करेगा तो उसकी ऐप पे या सिम पे नोटिफिकेशन जाएगा जिसको उसने अप्रूव करना होगा एंड उसकी पेमेंट जो है उसके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। अगर आप लोग इस तरह की इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कि आपका यूजर किसी नए पेज पे रीडायरेक्ट ना हो बल्कि आपकी वेबसाइट का जो डिपॉजिट पेज है उसी के ऊपर रहे या ऐड फंड पेज है वहीं पर रहे, अपना नंबर ऐड करे, रिक्वेस्ट सेंड करे और उसकी ऐप पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट चली जाए, इस तरह उसे रीडायरेक्ट करके आके पेमेंट चैनल चूज ना करना पड़े, तो आपको जो एपी इंटीग्रेशन मिलती है उसके मुताबिक आप अपने डेवलपर से इंटीग्रेशन अपने आइडिया के मुताबिक इंटीग्रेशन करवा सकते हैं। ऑन होस्टेड प्लेटफॉर्म भी ये सपोर्ट करते हैं, आप लोगों को रीडायरेक्ट नहीं होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने अकाउंट अप्लाई कैसे करना है एंड हमें अकाउंट अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो फ्रेंड्स स्विच पेमेंट गेटवे अकाउंट अप्लाई करने के लिए अगर हमारा बिजनेस रजिस्टर नहीं है तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें कम से कम अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि FBR के अंडर रजिस्टर करवाना होगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो क्रिएट हुई है कि आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना बिजनेस 2 घंटे के अंदर अंदर FBR के अंडर रजिस्टर करवा सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। अगर आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पे अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लेते हैं उसके बाद जस्ट आपको अपने CNSE की पिक्चर्स NTN जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट के साथ मिलेगा सोल प्रोप्राइटरशिप पे अपना बिजनेस रजिस्टर करवाने के बाद वो, और साथ में अपना एड्रेस का बिल यानी कि बिजली का बिल हो सकता है, वो इंटरनेट का बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है एंड अगर आप लोगों का बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप पे है तो बिल अगर आपके नाम पर नहीं भी है तब भी कोई इशू नहीं है, वो बिल सिर्फ पेड होना चाहिए एंड लास्ट 3 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपने ऑनलाइन पे किया हो या फिजिकल शॉप पे जाके पे किया कोई इशू नहीं है, बस आप लोगों ने जो पिक्चर क्लिक करनी है वो फिजिकल बिल की क्लिक करनी है ताकि उन्हें पता चले कि ये बिल आपके हैंड में मौजूद है। अगर आप लोग पार्टनरशिप पे कंपनी रजिस्टर कराई हुई है यानी कि SCCP से तो वैलिड पार्टनर्स के CNSE के कॉपीज होनी चाहिए, तमाम पार्टनर्स के रजिस्ट्रेशन के पार्टनरशिप डीड कॉपी ऑफ फॉर्म C होना चाहिए, उसके बाद NTN सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन का, और आप लोगों का जो बिजनेस एड्रेस है उसका बिल होना चाहिए पेड हुआ, बट ये बिल आप में से किसी एक के नाम होना चाहिए। अगर आप लोगों की कंपनी पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड है या SMCP प्राइवेट लिमिटेड है तो फिर आप लोगों को वैलिड CNSE चाहिए तमाम डायरेक्टर्स के। उसके अलावा आप लोगों को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए होगा, फॉर्म A चाहिए होगा,
और फॉर्म 29 भी चाहिए होगा। उसके बाद NTN एंड बिल आप लोगों को चाहिए होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का बिजनेस रजिस्टर नहीं है तो आप इंडिविजुअल माने जाएंगे एंड इंडिविजुअली आप यहाँ पे अपना अकाउंट अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम आप लोगों को अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप पे रजिस्टर करवाना होगा एंड ये आप लोग फ्री भी खुद भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप पे या प्राइवेट लिमिटेड पर तो बहुत पैसे लगते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप लोगों का स्टार्टअप है, SMM पैनल है, कोई छोटी मोटी वेबसाइट है, कोई एजेंसी है, तो आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मेरे सामने अभी स्विच का प्रपोजल जो है वो ओपन हुआ है। लास्ट टाइम ये 30 जनवरी 2026 में अपडेट हुआ था। यहाँ पर ये जो तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, यहाँ पर वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन मेंशन है। यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाई ताकि इसी के अंदर से मैं आप लोगों को इनके MDR चार्जेस यानी कि पर ट्रांजेक्शन जो चार्जेस आपसे ये चार्ज करते हैं वो आपको बता दूं कि ये आपसे कितने % चार्जेस चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर पे आउट के नीचे यहाँ पर आप लोगों को प्रपोजल के अंदर पेमेंट लिंक का ऑप्शन है, उसके बाद इनवॉइस सोल्यूशन है एंड लास्ट पर अगर हम लोग आ जाएं तो यहाँ पे आप लोगों को कमर्शियल का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप लोगों को सर्विस एंड उनके रेट्स यानी कि MDR चार्जेस मिल जाता है। अब अगर आप लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं कार्ड्स के जरिए तो 3% प्लस FED। उसके अलावा अगर लोकल कार्ड यानी कि कार्ड्स वाले ऑप्शन पर ही ट्रांजैक्शन होती है बट लोकल होती है, पाकिस्तानी कार्ड से होती है, तो 2.5% प्लस FED। वैलेट्स यानी कि इजी पैसा एंड जैज कैश उन पे 2.5 प्लस FED। वन बिल से 2.5 प्लस FED, बैंक ट्रांसफर पे 2.5 प्लस FED एंड रास पे 1% प्लस FED। अब अगर दोस्तों आप लोगों ने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे कर लिए हैं एंड जो इनके MDR चार्जेस है आप उनसे एग्री करते हैं एंड आप लोगों ने ये सोच लिया कि आप लोगों को कौन कौन से पेमेंट सोल्यूशन चाहिए, पे इन, पे आउट, पेमेंट लिंक, इनवॉइस सब चाहिए या सिर्फ पे इन के साथ पेमेंट लिंक चाहिए या पे आउट के साथ पेमेंट लिंक चाहिए, तो उसके बाद आप लोगों ने अकाउंट अप्लाई करना है। अकाउंट अप्लाई करने के लिए हम लोग दोबारा से आ जाएंगे स्विच की वेबसाइट पर और यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब इस फॉर्म को हम लोगों ने फिल कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने अपना नेम ऐड करना है, उसके बाद हम लोगों ने ईमेल ऐड करनी है बट यहाँ पे वर्क ईमेल मांगी गई है हमसे, तो आप लोगों की जो वेबसाइट है उसके साथ का आप लोगों ने एक प्रोफेशनल डोमेन ईमेल बाय करनी है एंड वो यहाँ पर आप लोगों ने ऐड कर देनी है। उसके बाद कांटेक्ट के लिए आप लोग यहाँ पे एक अपना फोन नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद बिजनेस नेम आप लोग अपना बताएंगे, जिस नेम से आप लोगों ने अपना बिजनेस रजिस्टर करवाया हुआ है वो कंप्लीट नेम आप लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर बिजनेस टाइप के अंदर आप लोग सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप के अंदर ऐड होता है, रिटेल के अंदर, ई-कॉम के अंदर, सर्विसेज के अंदर या अदर के अंदर। उसके बाद आप लोग सर्विस यू लुकिंग फॉर के अंदर आप बताएंगे कि आपको कौन कौन सी सर्विस चाहिए। अगर आप पेमेंट गेटवे लेना चाह रहे हैं तो आप लोग पेमेंट गेटवे के बटन पे क्लिक करेंगे। सिर्फ पे आउट लेना चाह रहे हैं, सिर्फ रिटेल लेना चाह रहे हैं, सिर्फ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए लेना चाह रहे हैं, वो पेमेंट सोल्यूशन आप लोगों ने क्लिक करना है। बट अगर आप लोग पेमेंट लिंक्स वगैरह, पे एंड पे आउट चाहते हैं तो पेमेंट गेटवे को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने ये दो ऑप्शन फिल करने हैं बट ये ऑप्शनल है। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन हमें दे दी गया है मंथली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। ये PKR के अंदर आप लोगों ने बताना है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनका वॉल्यूम क्या बन जाएगा। एक महीने के अंदर आप 5 लाख की ट्रांजैक्शन करेंगे, 10 लाख की करेंगे, 15 लाख की करेंगे एंड यहाँ पर आप लोग एस्टिमेटेड बता रहे होते हैं ताकि ये एक अंदाजा लगा सके। ये कोई फिक्स अमाउंट आपने नहीं बतानी होती, या इससे अगर कम हो जाए, आपकी ज्यादा हो जाए तो उससे कोई आपके अकाउंट पे इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे वाले ऑप्शन तो आपके और मेरे हाथ से बाहर हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना नोट ऐड कर सकते हैं कि आप कौन कौन से पेमेंट सोल्यूशन जो है वो लेना चाह रहे हैं, यानी कि पे इन, पे आउट, पेमेंट लिंक, इनवॉइस वगैरह, या कौन कौन से आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए, या आप लोग अकाउंट क्यों क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप टीम तक अपनी रिक्वेस्ट के साथ पहुंचाना चाह रहे हो। उसके बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपकी जो क्वेरी है वो जनरेट हो चुकी है एंड कोशिश कीजिएगा यहाँ पर जो आप अपना नंबर ऐड करेंगे उसके ऊपर व्हाट्सएप बनिए, क्योंकि ईमेल के ऊपर रिस्पॉन्स तो आपको लेट मिल सकता है बट व्हाट्सएप के ऊपर आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाएगा। एंड व्हाट्सएप पे हमें कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स आएगा कि इनका एक टेलीसेल पर्सन हमसे कांटेक्ट करेगा, हमें तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास आएगा, स्विच का प्रपोजल आएगा एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्लो आएगा। अब ये तमाम चीजें हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर ली हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर जो एक चीज आप लोगों को नहीं पता थी वो है कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अभी हमारी सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोगों ने अपनी एक क्वेरी जनरेट करवाई है, एक सेल लीड जनरेट करवाई है। अब हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो इन्हें सबमिट करवाने हैं। तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम लोग इसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं, कुछ डिटेल हमें फिल करना जरूरी है, कुछ डिटेल हम लोगों ने अपने बिजनेस टाइप के लिहाज से करनी है।
तो अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन आ जाता है कंपनी नेम। अब कंपनी नेम के अंदर ये मतलब नहीं है कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप लोगों ने यहाँ पे नेम फिल करना है, अदरवाइज स्किप कर देना है। इसका मतलब ये है कंपनी नेम का कि आपका ब्रांड का नेम क्या होगा, आप मर्चेंट नेम क्या रखना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट का नेम क्या है। तो अगर आप लोगों का ब्रांड है जैसे कि अहमद क्लॉथ स्टोर और इसी नेम के साथ आप लोगों ने बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप पे रजिस्टर करवा लिया है तो वही नेम आप लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ताकि अगर कोई बंदा पेमेंट करता है वहां पर नाम शो होता है तो आपके ब्रांड का नेम शो हो, आपकी कंपनी का नेम शो हो। तो वो नेम हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ अहमद क्लॉथ स्टोर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है शॉर्ट नेम का, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो इस ऑप्शन को हम लोग सिंपली स्किप कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है बिजनेस टाइप। अब क्योंकि ये एक ऑनलाइन स्टोर है तो यहाँ पे हम लोग ई कॉम लिख देते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर हम लोग लिख देंगे ऑनलाइन स्टोर, क्योंकि ये हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने बिजनेस टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस अपने बिजनेस के लिहाज से यहाँ पर ऐड करनी है। एंड अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो हम आर्मी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों की कंपनी SECP से रजिस्टर है, SECP से अंडर है, तो आप लोगों ने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर यहाँ पर ऐड करना है, अदरवाइज आप लोग इसे सिंपली स्किप कर देंगे। उसके बाद NTN नंबर आ जाता है। अब अगर दोस्तों आप लोगों का बिजनेस जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे रजिस्टर हुआ है तो आप लोगों का जो NTN नंबर है वो आपका ID कार्ड नंबर यानी कि CNIC नंबर होगा, वही आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देना है डैशेस के साथ। अब बिजनेस केस डॉक्यूमेंट ये आप लोग स्किप कर देंगे, ये ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना नेम ऐड करना है जिसके नाम आप लोग अकाउंट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग पूरा उसका नाम ऐड करेंगे, लीगल नेम जो उसके ID कार्ड पर मेंशन है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग उसका जो ID कार्ड नंबर है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है जहां पर आप लोग इस पेमेंट गेटवे को यूज करेंगे। उसके बाद आप लोगों के CNIC पर यानी कि ID कार्ड पर रजिस्टर हुआ हुआ फोन नंबर आप लोग ऐड करेंगे। एंड यहाँ पर आप लोगों ने वो बिजनेस एड्रेस ऐड करना है जो आप लोगों ने अपना बिजनेस रजिस्टर करवाते हुए ऐड करवाया हुआ है। जैसे कि अगर आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पे ऐड करवाया हुआ है तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे ऐड करवाते हुए आपने जो बिजनेस एड्रेस दिया है वो बिजनेस एड्रेस यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस अगर आप लोग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को हम लोग सिंपली स्किप कर देंगे। अब थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे लीगल एंड फाइनेंस POC डिटेल देनी है। उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस POC डिटेल देनी है, टेक्निकल POC डिटेल देनी है। ये 3 अलग अलग बंदों की डिटेल हमसे मांगते हैं ये कि अगर हमें लीगल या फाइनेंस से रिलेटेड कोई बंदा कांटेक्ट करेगा तो वो कौन होगा, अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई बंदा कांटेक्ट करेगा आप में से तो वो कौन होगा, अगर कोई टेक्निकल बंदा कांटेक्ट करेगा तो वो कौन होगा। बट अगर आप लोग ने बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप पर रजिस्टर करवाया हुआ है और आप एक ही बंदा इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं तो यहाँ पर तमाम ब्लॉक्स के अंदर हम लोग अपनी डिटेल ही ऐड कर देंगे। जैसे कि POC नेम के अंदर हम लोग नेम ऐड कर देते हैं अहमद, आप लोगों ने पूरा नेम ऐड करना है, मैं यहाँ पे अहमद अली ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद हम बता देंगे कि हम ही ओनर हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर यहाँ पर आप लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपकी ओनरशिप होगी। तो यहाँ पे हम लोग एक ईमेल एड्रेस ऐड कर लेते हैं abc@gmail.com। अब इसी डिटेल को हम लोग कॉपी करके हर जगह फिल कर देंगे, हमें कोई इशू नहीं आएगा, सिंपली इस तरह। तो ये हम लोगों ने डिटेल फिल कर दी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब बिजनेस फोरकास्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हमें कुछ एस्टिमेटेड चीजें इन्हें बतानी होती हैं, जैसा कि एवरेज एनुअल सेल हमारी कितनी होगी, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारी 1 लाख सेल होगी। 10 लाख हो सकती है, 1 करोड़ हो सकती है, मिलियंस में हो सकती है, बिलियंस में हो सकती है। यहाँ पे हमें सिर्फ इन्हें एक एस्टिमेटेड डाटा प्रोवाइड करना है। एवरेज मंथली सेल हमारी कितनी हो सकती है वो हम लोग यहाँ पर बता देते हैं कि 50,000 होगी या 500 रुपया होगी। उसके बाद एवरेज पर ट्रांजेक्शन अमाउंट क्या होगी, तो यहाँ पे 5 रुपये 10 रुपये ये सारी अमाउंट हम PKR में मेंशन कर रहे हैं। मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट हम लोगों ने 5 रुपीज रखनी है एट अ टाइम, एंड मैक्सिमम जो है हम लोगों ने 20,000 रख देनी है एट अ टाइम। ये आप लोग अपने हिसाब से मेंशन करके रख सकते हैं, ये आपने अपने हिसाब से डाटा प्रोवाइड करना है, यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना। उसके बाद बैंक डिटेल हमें प्रोवाइड करनी है, जिस बैंक के अंदर स्विच हमें पेमेंट दिया करेगा कस्टमर से रिसीव करने के बाद। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर यानी कि IBAN नंबर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, अपना अकाउंट नंबर नहीं IBAN नंबर। टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर बताएंगे किस बंदे के नाम है अकाउंट,
बैंक नेम बताएंगे, बैंक ब्रांच नेम बताएंगे एंड ब्रांच कोड बताएंगे। अगर आप लोगों का बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप पर है तो आप अपना बिजनेस अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं अपने बिजनेस के नेम पे। उस सूरत हाल में टाइटल ऑफ अकाउंट जो है वो आपका बिजनेस नेम होगा, आपका नेम नहीं होगा। बट अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट आपके नेम पर बना हुआ है तो फिर टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर आप लोग अपना नेम ऐड करेंगे। ये सारा आप लोगों ने फिल करने के बाद इसको आप लोगों ने सिंपली कर लेना है सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है दोबारा। अब वो जो आप लोगों ने फॉर्म अभी फिल किया था वो इन्हें व्हाट्सएप पर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद सेंड करना है। उसके बाद अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की और बैक साइड की पिक्चर सेंड कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपने बिल की पिक्चर जो है क्लिक करके इन्हें शेयर कर देनी है। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएंगे वो डॉक्यूमेंट के अंदर एक एनटीएन नंबर होगा और एक रजिस्ट्रेशन डनिंग का डॉक्यूमेंट होगा। वो दोनों डॉक्यूमेंट भी आप लोगों ने इन्हें सेंड कर देने हैं। तो अब आप लोगों की जो सबमिशन है वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को अपडेट करना है, कुछ चीजें ऐड करनी है जैसे कि पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग पॉलिसीज, रिटर्न पॉलिसीज, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारा कुछ आप लोगों ने मेंशन रखना है अकाउंट अप्लाई करने से पहले, ताकि बाद में कोई इशू ना आ जाए। उसके बाद दोस्तों इन्होंने आपको एक एग्रीमेंट सेंड करना है। उसके लिए आपसे नाम, फोन नंबर एंड एड्रेस मांगेंगे जिसके ऊपर आपको पार्सल भेजा जाए। जब आपको पार्सल रिसीव हो जाएगा आपको किसी भी टाइप के चार्जेस वगैरह पे नहीं करने। पार्सल के अंदर आप लोगों को 2 कापियां मिलेंगी। एक कॉपी तो आप लोगों ने सीधी सवारी अपने पास साइड पे कर लेनी है। जो सेकंड कॉपी होगी उसके फर्स्ट पेज जो होगा वो स्टाम्प पेपर होगा। स्टाम्प पेपर के बॉटम पर आपने साइन करना है कि आपने ये पेज रीड कर लिया है। उसके बाद आप लोगों को जो बाकी पेजेस दिए गए हैं सब पेजेस पे आप साइन करेंगे अपने बॉटम पे, यानी कि राइट साइड के बिल्कुल नीचे कि आपने ये पेज रीड कर लिया है। एंड एक पेज के ऊपर आपको आपकी बैंक डिटेल लिखी हुई मिलेंगी। बैंक डिटेल्स को आप लोगों ने गौर से पढ़ लेना है कि क्या सारी चीजें सही लिखी हुई हैं, स्पेलिंग, स्पेस, IBAN नंबर वगैरह। उसके बाद आप लोगों ने वहां पर भी साइन कर लेना है। एंड वो जो एक कॉपी आप फिल करेंगे वो कॉपी आप लोगों ने दोबारा जमा करवानी होती है इनके एड्रेस के ऊपर। जब आप लोग फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपने दोबारा उसी बंदे से कांटेक्ट करना है जिस सेल एजेंट के साथ आपका कांटेक्ट था। उसको आप बोलेंगे कि पार्सल मैं दोबारा शिप करवाना चाहता हूँ, मुझे नाम, फोन नंबर और एड्रेस सेंड कर दो। फिर आप TCS या लेपर्ड के ऑफिस जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आप लोगों ने सिंपल अपना पार्सल उससे देना है, एड्रेस बताना है एंड पार्सल शिप करवा देना है। बट जब आप लोग पार्सल शिप करवाएंगे तो उसके चार्जेस आपको पे करने होंगे। तकरीबन एस्टिमेटेड आपके 500 चार्जेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस सिटी से हैं। और इनकी जो सिटी है वो कराची, यानी कि आप पार्सल कराची भेजेंगे। अब जिस दिन ये पार्सल उनको मिलेगा सेम डे या नेक्स्ट डे आप लोगों को वो मैसेज मिल जाएगा जिसके अंदर आपको API डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को ये कुछ इस टाइप का मैसेज सेंड करेंगे एंड उस मैसेज के अंदर आप लोगों को PWI, API डिटेल एंड आप लोगों के पोर्टल के लॉगिन शेयर कर दिए जाएंगे विद पोर्टल लिंक। यहाँ पे आपके ब्रांड का नेम मेंशन होगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ये पे आउट की चीजें हैं या पे इन की चीजें हैं। अभी एक मैसेज यहाँ पे लोड हो रहा है, सेकंड मैसेज थोड़ा सा ऊपर है, वो भी आपको सिमिलर ही मिलेगा। अगर आप लोग API पे यूज करना चाहते हैं तो ये क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट की यूज करेंगे। अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं PWA पे तो PWA के लिए आप लोगों को की एंड सिक्योर्ड की अलग मिलती है, वो आप लोगों ने यूज करनी है। ये डिटेल अगर आप लोगों ने ईमेल के ऊपर कॉन्टेक्ट रखा हुआ है तो आप लोगों को ईमेल के ऊपर मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सेल पर्सन के साथ तो आप लोगों को व्हाट्सएप पर ये तमाम की तमाम डिटेल्स उनकी तरफ से मिल जाएंगी। ये मिलने के बाद आप लोगों ने अपना पोर्टल लॉगिन करना है। लॉगिन करते सार फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपने अकाउंट का जो पासवर्ड है वो चेंज कर लेना है। तो दोस्तों अब आप लोगों का अकाउंट तो ओपन हो चुका है एंड अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब 2 चीजें सिर्फ रह गई हैं जो मैंने आपको नहीं बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्विच को जब पेमेंट रिसीव हो जाती है उसके बाद स्विच हमें का पेमेंट देता है। तो स्विच का जो पेमेंट का सेटलमेंट टाइम है वो है T+2 डे, यानी कि पेमेंट मिलने के 2 दिन बाद हमें पेमेंट मिलती है, जिसके अंदर सैटरडे संडे जो है वो इनका ऑफ होता है। यानी कि फ्राइडे की पेमेंट जो है वो हमें ट्यूसडे को मिलेगी। बट अगर मंडे को पेमेंट आती है तो वो हमें वेंसडे को मिल जाएगी। ट्यूसडे को पेमेंट आती है तो वो हमें थर्सडे को मिल जाएगी। वेंसडे को पेमेंट आती है तो वो हमें फ्राइडे को मिल जाएगी। बट अगर थर्सडे को पेमेंट आती है तो फ्राइडे का 1 डे काउंट हो जाएगा। बट क्योंकि सैटरडे संडे बीच में आ गया तो वो पेमेंट फिर हमें मंडे को जाके मिलेगी। आई होप इनका आप सेटलमेंट टाइम जो है वो समझ चुके होंगे। एंड जो सेकंड चीज मैंने आपको नहीं बताई वो है कि अगर आप लोगों का डेवलपर इसको अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहता है तो वो कैसे ऐड कर सकता है। तो वो आएगा इनकी लैंडिंग पेज पे एंड यहाँ पे डेवलपर्स वाले ऑप्शन पर जाएगा। अब यहाँ पर अगर वो पे इन सर्विस ऐड करना चाह रहा है तो यहाँ पर क्लिक करे। क्लिक करने के बाद उसके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर उसको वो सारी
तमाम की तमाम डिटेल मिल जाएगी जो उसको चाहिए होती है, PHP के अंदर, Node.js के अंदर, रूबी के अंदर, शेल के अंदर, पाइथन के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर उसे अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ले सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दो इन्वायरमेंट दी जाती हैं। पहली इन्वायरमेंट है सैंडबॉक्स, अगर आप लोग जो है वो चेक करना चाहते हैं अपनी सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट पे। दूसरी जो है वो लाइव है जिसको प्रोडक्शन का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अब आप लोगों को स्विच से रिलेटेड तमाम डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर दोस्तों मैंने कोई चीज इस वीडियो के अंदर मिस कर दी है तो मैं आपसे माजरत खाऊं, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट करके अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, आपका क्वेश्चन है या सर्विस प्राइस करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।